अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी बच्चे जानते हैं कि जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ का जो हमारा काउंसलिंग का प्रोसेस है वो यहाँ पे चल रहा है। इस बीच जिन बच्चों का यहाँ पे 26,400 के अराउंड यहाँ पे रैंक है तो वो सभी बच्चे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। तो आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने अपनी काउंसलिंग करी होगी और काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर अपनी काउंसलिंग आने वाले दिनों में करेंगे। अब इस बीच यहाँ पे सभी ऑलमोस्ट जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है तो लगभग सभी बच्चों को यहाँ पे इन्होंने एलिजिबल रखा है इस बार काउंसलिंग के लिए। अब बहुत सारे बच्चों ने काउंसलिंग करी होगी और बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग करवाएंगे या करने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो कल आपका जो काउंसलिंग का है वो यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाला है यहाँ। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे डाउटर्स हैं बच्चों के जो कि क्लियर इस वीडियो में मैं करने की पूरी कोशिश कर लूँगा, क्योंकि बच्चों के कॉल्स मैसेजेस आते हैं कि हम कौन सी प्रेफरेंसेस रखेंगे, कौन सी प्रेफरेंसेस हमारे लिए सही रहेंगे, किस सीक्वेंस में हम कॉलेज रखेंगे ताकि हमें सीट मिलने के मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। फ़ी कितना रहता है कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितना रहता है, प्राइवेट कॉलेजेस में कितना रहता है, सिलेक्शन लिस्ट कब तक आ जाएगी, चॉइसेस हमने एक बार सबमिट करी हैं तो हम उनको अनलॉक करेंगे, कैसे करेंगे उसको, और साथ में सेकंड राउंड के बारे में भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज की काउंसलिंग के बारे में। तो देखो यहाँ पे आपको मैं स्क्रीन पे काउंसलिंग के नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। तो जिन बच्चों का यहाँ पे 26,451 तक रैंक है तो वो सभी के सभी बच्चे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। अगर आपने अभी तक अपना काउंसलिंग का फॉर्म नहीं भरा है तो मैंने काउंसलिंग के फॉर्म पे एक 15 से 16 मिनट का एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने पूरा प्रोसीजर समझा दिया है, सारे स्टेप्स मैंने एक्सप्लेन करके समझा दिए हैं। तो आप एक बार उस वीडियो को देख लेना और अपना फॉर्म यहाँ पे सबमिट करना। ठीक, पहले मैं यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर करूँगा जो बच्चों को अभी भी फॉर्म में मिस्टेक्स हो रही हैं। लाइक जिसमें जब आप अपना काउंसलिंग का फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपके पास कोई वैलिड कैटेगरी है या नहीं है। तो काफ़ी सारे बच्चे जिनके पास रिजर्वेड कैटेगरी थी लेकिन उन्होंने ऊपर अपनी रिजर्वेड कैटेगरी सिलेक्ट करी, नीचे यहाँ पे जब उनको आ रहा है कि आपके पास कोई वैलिड कैटेगरी है या नहीं है तो बच्चों ने उसको वहाँ पे नो कर दिया है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाने की भी कोशिश करूंगा, मैं जेके बोपी की वेबसाइट पे आपको लेके आ चुका हूं। हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे अपना काउंसलिंग का जो यहाँ पे पोर्टल है हम उसको ओपन करेंगे। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग का पोर्टल मैंने ओपन किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहा है वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट। काफ़ी सारे बच्चों ने यहाँ पे ऊपर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट की। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के पास एससी कैटेगरी है, उसने ऊपर एससी कैटेगरी सेलेक्ट करी है लेकिन यहाँ पे वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट पे उसने नो किया है। अब वो बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज्ड है कि मुझे यहाँ पे एससी कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा या मैंने यहाँ पे नो किया तो मुझे ओपन मेरिट में डाला जाएगा। तो इसको मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आपने ऊपर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करी है, नीचे अगर आपने यहाँ पे इसको नो भी करा है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है। अगर आपने यहाँ पे नो भी करा है तो भी आपको कैटेगरी इंक्लूड की जाएगी, कैटेगरी आपको मानी जाएगी। और काफ़ी सारे बच्चे जिनके पास यहाँ पे कैटेगरी नहीं है उन्होंने ओपन मेरिट रखा और नीचे यहाँ पे वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट पे यस करा है तो उनको भी घबराने की कोई जरूरत नहीं, उनको भी कोई इशू नहीं होगा, इससे आपको ओपन मेरिट ही माना जाएगा। यहाँ पे जो आपने कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करी है ना वही कैटेगरी आपकी फाइनल यहाँ पे मानी जाएगी और उसके साथ साथ आपके फॉर्म में जो कैटेगरी मेंशन है ना उसी को रखा जाएगा। अब फिर फाइनल वेरिफिकेशन आपका जो है वो एडमिशन के टाइम होगा, जिस टाइम इंशाल्लाह आपको सीट मिल जाएगी, आप एडमिशन करने जाएंगे वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स की फाइनल वेरिफिकेशन कॉलेज वाले करते हो। अगर इनकेस वहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट गलत होगा कोई या आपने कैटेगरी यहाँ पे मेंशन करी है आरबीए, वहाँ पे आपके पास आरबीए ही नहीं है, आप ओपन मेरिट्स हैं, तो उस कंडीशन में आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है ना इसमें अगर आपका मिस्टेक कहीं पे है तो इसका कोई इशू यहाँ पे नहीं है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। और उसके साथ साथ यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस की का जो मसला यहाँ पे आपका है, इसमें यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस की जो सीटें हैं वो सभी कॉलेजेस में नहीं है, वो सेमी गवर्नमेंट के कुछ कॉलेजेस है, जैसे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है, सईद मुंतकवी कॉलेज है, अलमदार कॉलेज है, और उसी तरह से एक और कॉलेज है साउथ कैंपस अनंतनाग, शायद वहाँ पे भी सेल्फ फाइनेंस की सीट है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, बट अलमदार और सईद मुंतकवी में सेल्फ फाइनेंस की सीट्स हैं तो उनमें आपको एक्स्ट्रा फ़ी देनी पड़ती है, तो आपका जो है वो फिर उसमें एडमिशन हो जाता है। तो इसमें अगर आपने यस किया नो किया इसका कोई मसला नहीं है। और ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स होती हैं वो यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती हैं, जैसे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में होती है, उसके बाद एसकॉम्स में होती हैं, ऑल इंडिया कोटा की कुछ सीट्स वो फिल होती हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, तो उसका है, बाकी इसकी कोई इंपॉर्टेंस उतनी यहाँ पे नहीं है। अब देखो बहुत सारे बच्चों को पेमेंट में एरर आ रहा है, काउंसलिंग का फॉर्म तो उन्होंने भरा है लेकिन पेमेंट में वहाँ पे उनको एरर आ रहा है। तो पेमेंट में अगर आपका एरर आ रहा है तो आप 1-2 कार्ड यूज़ कर लो, किसी न किसी कार्ड से आपकी पेमेंट हो जाएगी। फॉर्म फिलिंग के वीडियो में मैंने इस डाउट पे क्लियरली आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया है, ठीक। और अगर आपको पेमेंट नहीं हो पा रही है तो सीएससी सेंटर विजिट करके वहाँ पे पेमेंट करवा लो, 50-60 रुपये आपको वो ले लेंगे पेमेंट करने की, कोई ऑनलाइन वाला, उसके पास जाओ और पेमेंट अपनी करवा लो और अपनी प्रेफरेंसेस को इंडिकेट करो। अब काफ़ी सारे बच्चों ने अपनी प्रेफरेंसेस तो फिल करी है लेकिन प्रेफरेंसेस उन्होंने गलत करी हैं, प्रेफरेंसेस जो उनको रखनी थी वो नहीं रखी है उन्होंने, या प्रेफरेंसेस रखी हैं अब उनको मूड चेंज हो रहा है कि नहीं इनको चेंज करना चाहिए मुझे। अब इस बीच यहाँ पे अगर हम
ऑफिशियली देखें, अगर आप एक बार अपनी काउंसलिंग्स अपनी प्रेफरेंसेस को लॉक करते हैं तो काउंसलिंग्स आपकी अनलॉक नहीं होती है, प्रेफरेंसेस आपकी अनलॉक नहीं होती है। उसके लिए आपको बोपी ऑफिस जाना पड़ता है। बोपी ऑफिस में वो आपकी प्रेफरेंसेस को अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक करने के बाद आप अपनी प्रेफरेंसेस को दोबारा इंडिकेट कर सकते हैं। फी पेमेंट दोबारा करने की जरूरत नहीं है, बस वो आपको अनलॉक करके वहाँ पे दे देंगे। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे बोपी ऑफिस चले गए थे, उनको वहाँ पे उन्होंने बोला कि हम आपकी प्रेफरेंस को अनलॉक नहीं करेंगे, आप सेकंड राउंड का वेट करो, जो कि बिल्कुल गलत है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्लियरली मेंशन है, एक बार अगर आपने अपनी प्रेफरेंसेस को लॉक करा है तो अनलॉक करने के लिए आपको विद इन 3 डेज, जब आपने काउंसलिंग करी तो काउंसलिंग की लास्ट डेट से पहले आपको बोपी ऑफिस विजिट करना है। वहां पे आपकी प्रेफरेंसेस को अनलॉक किया जाएगा और आप अपनी प्रेफरेंसेस को दोबारा से चेंज कर सकते हैं। आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को देख सकते हैं, वहां पे क्लियरली मेंशन है, तो उनके पास एक्सेस है, वो इस चीज़ को यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखो, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे प्रेफरेंसेस के बारे में हमें बोलते हैं कि प्रेफरेंसेस हमें क्या रखनी है, कौन सी प्रेफरेंसेस हम रखेंगे। देखो, प्रेफरेंसेस आप वो रखिए जिन जिन कॉलेज में आपको जाने का इंटरेस्ट है, और उसके साथ साथ अपना स्कोर भी चेक कीजिए। अब अगर किसी बच्चे का यहाँ पे 60 या 70 स्कोर है, वो सिक्किम सोरा को रख रहा है, वो जीएमसी श्रीनगर को रख रहा है, वो जीएमसी अनंतनाग को रख रहा है, वो जीएमसी बारामूला को रख रहा है, उसका तो वहाँ पे मिलने का कोई चांस है ही नहीं, वहाँ पे तो कोई चांस बनता ही नहीं है आपका। तो इसलिए ऐसे कॉलेज को प्रेफरेंस रख लो जिन कॉलेज में कट ऑफ कम जाएगा। कट ऑफ कम जाने की अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ हमारा कम जो जाता है वो जम्मू के कॉलेज में जाता है, जैसे हमारा जीएमसी उधमपुर है, जीएमसी रियासी है, जीएमसी कठुआ है, जीएमसी डोडा है, जीएमसी राजौरी है। तो इन जीएमसीज में हमारा कट ऑफ कम जाता है। कश्मीर में अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा कम अगर जाएगा अभी, तो वो जीएमसी पुलवामा में जाएगा। ओवरऑल कश्मीर के जो जीएमसीज हैं उनमें कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, तो 115 120 के अराउंड यहाँ पे जो वो 120 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 110 के प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप कश्मीर में ओपन मेरिट में जीएमसी यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। अगर आपका 110 के प्लस स्कोर है ओपन मेरिट से अगर आप हैं तो कश्मीर में जीएमसी आपको मिल जाएगा बीएससी नर्सिंग के लिए। और अगर आपको बीएससी पैरामेडिकल में जाना है तो अगर आपका 105 107 के अराउंड भी यहाँ पे है तो बीएससी पैरामेडिकल आपको कश्मीर में मिल जाएगा। 100 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप जम्मू के कॉलेजेस को टारगेट कीजिए। अगर आप ओपन मेरिट से हैं तो जम्मू के कॉलेजेस को टारगेट कीजिए, वहाँ पे आपको सीट मिलने के मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर आप रिजर्वेड कैटेगरी से हैं, आरबीए एससी एसटी वगैरह से हैं, तो अगर आपका और भी कम स्कोर है तो भी आपको जीएमसी में एडमिशन मिलेगा। आरबीए का अगर आपका 80 के अराउंड भी स्कोर है तो भी मुझे लगता है कि चांसेस हैं आपको पुलवामा साइड सीट मिलने के। और अगर आप ईडब्ल्यूएस, फॉर्चुनेटली अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मजे ही मजे हैं। आपका अगर कितना भी कम स्कोर है तो भी आपको जीएमसी में एडमिशन मिलेगा। इवन कि जिस हिसाब से मैंने रिजल्ट की एनालिसिस करी उस हिसाब से अगर आपका 15-20 के आसपास भी स्कोर है ना तो भी आपको जीएमसी में एडमिशन मिलेगा। पैरामेडिकल में आपको 10 पॉइंट्स पे भी ईडब्ल्यूएस में जो है वो जम्मू की कोई सीट जीएमसी में मिल ही जाएगी। पैरामेडिकल की कोई सी भी ब्रांच मिल जाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर की अगर हम काउंसलिंग की बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की काफ़ी सारी सीट्स जीएमसी में वैकेंट रही थी। जब हमारा डे लास्ट था काउंसलिंग का, जो हमारा ऑफलाइन मोड में चल रहा था, तो जब हमारा डे लास्ट था काउंसलिंग का उस टाइम भी काफ़ी सारी सीट्स पे जो ईडब्ल्यूएस है 3 की 4 की 5 सीट्स ईडब्ल्यूएस की वैकेंट पड़ी थी। उसके बाद फिर उनको ओपन मेरिट में फिल करा गया। तो अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है, अगर आपके पास बिल्कुल कम भी स्कोर है तो भी आपको जीएमसी मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर आपका मेरे ख्याल से 10-15 के अराउंड भी आपका स्कोर आ रहा है तो भी आपको पैरामेडिकल की कोई ब्रांच जम्मू में कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा, चाहे आपका उधमपुर मिले, चाहे आपका रियासी मिले, चाहे आपका कठुआ मिले, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। उसी तरह से अगर आपके पास एससी कैटेगरी है, अगर आपका 20 से 25 के अराउंड भी आपका स्कोर है तो भी आपका यहाँ पे जीएमसी में एडमिशन हो जाएगा। पैरामेडिकल की कोई ब्रांच आपको मिनिमम से मिनिमम स्कोर पे भी मिल जाएगी। उसी तरह से ST1 ST2 में आपका ST1 में थोड़ा सा कट ऑफ कम ही जाएगा, लेकिन ST2 में उतना कम कट ऑफ नहीं जाएगा कि 20 या 25 या 30 पॉइंट्स पे आपको जीएमसी में नर्सिंग मिले, उतना कम नहीं जाएगा। बाकी मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे जो वीडियो अपलोड किया है, एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आ जाएंगी। ठीक, उस वीडियो को देख लेना, सारी चीज़ें समझ आएगी। नर्सिंग पैरामेडिकल पे मैंने वीडियो डाला है, उस चीज़ को यहाँ पे आप लोग देख लेना। अब देखो, बहुत सारे बच्चे जो पूछ रहे हैं हमें कि प्रेफरेंसेस हमें कैसे रखनी है, किस सीक्वेंस में रखनी है। देखो, कॉलेजेस आप वो रख लो जिन कॉलेजेस में आपको जाने का इंटरेस्ट हो, जिन कॉलेजेस की फ़ी आप अफोर्ड कर सकते हो। लाइक अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हो या आपको जाना ही नहीं है प्राइवेट कॉलेज में, आपके पास जो है वो फाइनेंशियली उतनी कंडीशन स्टेबल नहीं है कि आप प्राइवेट कॉलेज में जो 80,000 90,000 या 1 लाख के अराउंड फ़ी है आप उस फ़ी को अफोर्ड कर सको, तो आप कोशिश करो कि प्राइवेट कॉलेज को फिर आप एक्सक्लूड करो, उनको रखने की कोशिश ही मत करो। जब आपको जाना ही नहीं है, जब आप वहाँ की फ़ी अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे तो रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है उनको। तो इसलिए वही कॉलेज रखो जिनकी फ़ी आप यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हो या जिनकी फ़ी आप वहाँ पे कर सकते हो, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे रख लेना। बाकी प्रेफरेंसेस रखने के लिए कोई उतना बड़ा तो कोई फार्मूला नहीं होता कि आप इसको इसके साथ मिला लो, उसको उसके साथ मिला लो, ये आंसर आ जाएगा। वो कॉलेज आप पहले रख लो, उसका कोई मसला यहाँ पे नहीं होता। तो मैं आपको शॉर्टकट इतना बोलूँगा कि अगर आपको 110 के अराउंड यहाँ पे स्कोर है, ओपन मेरिट में आप हैं, तो आप कश्मीर के जीएमसीज को टारगेट कीजिए, आपको नर्सिंग मिलने के चांसेस रहेंगे। 105 के अराउंड आपका स्कोर है तो आपको कश्मीर के जीएमसीज में कश्मीर की जीएमसीज में पैरामेडिकल में सीट मिल सकती है। 105 107 110 पे भी आपको मिल सकती है। 115 के प्लस मेरे ख्याल से कश्मीर के जीएमसीज में नर्सिंग का कट ऑफ चला जाएगा, तो आप उस चीज़ को यहाँ पे देख लेना।
उसी तरह से 110 आप ओपन मेरिट में मान के चल सकते हैं। और अगर आप 100 के अराउंड आपका स्कोर है और आप जम्मू के कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं, ओपन मेरिट में आसानी से सीट आपको मिल जाएगी। और उसके बिलो अगर आपका स्कोर है 90 के अराउंड, 85 के अराउंड, तो जम्मू में आप पैरामेडिकल कोर्सेज को टारगेट कीजिए, मिल जाएगी आपको सीट वहाँ पे। और उसके बाद आरबीए में अगर आपका आरबीए हो गया हमारे पास, आरबीए में अगर आपका 80 के अराउंड भी आपका स्कोर है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। 75 पे भी आप गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं, पैरामेडिकल की कोई सीट मिल ही जाएगी आपको। ओबीसी में अगर आपका 65 के अराउंड भी आपका स्कोर है तो नर्सिंग आपको जीएमसीज में मिल जाएगी, पैरामेडिकल में और उससे 5 से 10 पॉइंट्स कम हो जाएंगे। और ईडब्ल्यूएस का मैंने आपको समझा दिया। बाकी आप अच्छी तरह से प्रेफरेंसेस रखिए, अच्छी तरह से उनको फिल करिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं, कोई इसमें फार्मूला नहीं होता कि ये कॉलेज रख लो वो कॉलेज रख लो, हो जाएगा। अब अगर मैं उस पर वीडियो अगर मैं अब आपको बोलूंगा कि 100 मार्क्स वाले ये कॉलेज को रख लो तो उसमें आप सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने अपनी प्रेफरेंसेस ऑलरेडी फिल कर रही होंगी। तो वो बोलेंगे कि नहीं यार मैंने तो ये रखा, मैं इसको कैसे चेंज करूँगा, तो वो सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए उस टॉपिक को हम छोड़ ही देते हैं। आपने जो प्रेफरेंसेस रखी है रहने दो उसको, प्रेफरेंसेस पे भी डिपेंड है। बाकी अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है। और उसके बाद जो फी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग आपका यहाँ पे डाउट आ रहा है कि फ़ी कितना हमारा रहेगा, देखो फ़ी की अगर मैं बात करूँ तो फ़ी जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में ले रहे हो। कॉलेज हमारे पास 3 टाइप के, एक हमारे पास है गवर्नमेंट, एक हमारे पास है सेमी गवर्नमेंट और एक हमारे पास है प्राइवेट। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में नर्सिंग मिलती है आपको 9 से 10 हज़ार के अराउंड यहाँ पे फर्स्ट ईयर की फ़ी होगी गवर्नमेंट में। जीएमसीज में आपको 9 से 10 हज़ार के अराउंड बीएससी नर्सिंग की फ़ी होगी। और अगर आपको गवर्नमेंट में प्राइवेट मिल जाती है तो 15 से 20 हज़ार के अराउंड आपको पैरामेडिकल में जो है वो फर्स्ट ईयर की फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी। सेमी गवर्नमेंट में अगर आपका एडमिशन हो जाता है, सेमी गवर्नमेंट में हमारे पास जैसे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की ब्रांचेस है, उसमें आपका लगभग 40,000 के अराउंड फर्स्ट ईयर की फ़ी यहाँ पे रहेगी नर्सिंग के लिए। और कश्मीर के सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूँ, जिसमें हमारे पास शहीद मुंतकवी है, अलमदार कॉलेज है, उसके बाद हमारे पास है साउथ कैंपस अनंतनाग है, तो इसमें आपका इनमें आपका 75,000 के अराउंड आपका फ़ी लगेगा बीएससी नर्सिंग में। सेमी गवर्नमेंट्स में सिर्फ बीएससी नर्सिंग होता है। और अगर आपका प्राइवेट में हो जाता है तो कश्मीर में आपको लगभग 75 to 80,000 आपका फ़ी लगेगा। और उसके बाद अगर आप जम्मू में प्राइवेट कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो तो जम्मू में आपको टारगेट क्या कहते हैं उसको, प्राइवेट कॉलेजेस में जो फ़ी लगेगी वो इसी 80 to 85,000 के अराउंड लगेगी। और उसके बाद असकम जम्मू में आपका 1,15,000 फर्स्ट ईयर के फ़ी पे करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे फ़ी का स्ट्रक्चर रहेगा, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेफरेंसेस को रख सकते हैं। बाकी रही बात यहाँ पे आपकी नेक्स्ट राउंड की, देखो सेकंड राउंड तब होगा जब हमारे पास फर्स्ट राउंड में सीट्स वैकेंट रहेंगी। तो फर्स्ट राउंड में जितनी सीट्स वैकेंट रहेंगी उनको फिर सेकंड राउंड में फिल किया जाएगा, देखा जाएगा कि कितनी सीट्स रहेंगी, क्या कुछ सीट्स रहेंगी। प्राइवेट में सीटें वैकेंट रहेंगी, जम्मू के प्राइवेट कॉलेज में सीटें थोड़ी थोड़ी वैकेंट रहेंगी। उसके बाद अगर ज़्यादा सीटें बची वैकेंट रही तो उसके बाद आपका सेकंड राउंड का काउंसलिंग यहाँ पे कंडक्ट किया जा सकता है। और अगर सीटें वैकेंट ही नहीं रही या मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट रही तो फिर उन सीट्स को डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू यहाँ पे फिल किया जा सकता है। ठीक है, अगर ज़्यादा सीट्स वैकेंट रही तो आपका सेकंड राउंड यहाँ पे डेफिनेटली हो ही जाएगा। लेकिन अगर मिनिमम सीट्स वैकेंट रही तो उसमें आपका डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू वो चीज़ें यहाँ पे फिल हो जाएंगी। अब अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट एडमिशन का, काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू हम कैसे सीट ले लेंगे। तो देखो डायरेक्ट एडमिशन में आपका तब सीट मिलेगी जब यहाँ पे काउंसलिंग में सीटें वैकेंट रहेंगी। काउंसलिंग जब हमारी खत्म हो जाएगी, चाहे 1 राउंड होने वाला होगा, 2 राउंड होने वाले होंगे, तो उसके बाद जो सीटें बचेंगी उनको डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू फिल किया जाएगा। और अगर सीट ना बची तो नहीं होगा। वैसे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू आपका एडमिशन होगा और सीटें बचेंगी प्राइवेट में जम्मू साइड आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम तो नहीं, लेकिन तो भी थोड़ी सी सीटें आपको वहाँ पे बचेंगी जो आपके डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू फिल होंगी। क्योंकि इस बार उन्होंने लगभग 26,000 बच्चों को काउंसलिंग में यहाँ पे बुलाया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इस बार यहाँ पे आपकी फिल हो जाएंगी। अब अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन लिस्ट की, तो सिलेक्शन लिस्ट फिलहाल हमारा कल काउंसलिंग का सेशन खत्म हो जाएगा। तो लगभग अगस्त के एंडिंग तक आपको काउंसलिंग की जो सिलेक्शन लिस्ट है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद फिर आपका जो वो सितंबर में सेकंड राउंड होगा और आपका क्लासेस वगैरह भी यहाँ पे अकॉर्डिंगली यहाँ पे चल जाएंगी। फिलहाल के लिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करी, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। आई होप अभी आपको समझ आ चुका होगा। कोई डाउट है आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।